करें जो कुदरत ने बनाए हुए हैं। और इनमें रही बात परफॉर्मेंस की, तो आपको गारंटी के साथ में अच्छा परफॉर्मेंस, कोई दो राय नहीं है। बी प्रैक्टिकल, हम हर बीज को देसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फार्म पे हम पिछले 4 साल से 1 रुपए के बीज बाहर से नहीं लाते हैं। सारे बीज जो भी फसलें हम उगा रहे हैं, हम अपने ही बीज यूज़ कर रहे हैं, और सबका ऐसा नहीं है हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो आप भी वो परफॉर्मेंस ले सकते हैं। तो हमें बीजों का पहले नंबर चयन करना, देसी बीजों को हमें प्राथमिकता देनी है। और देसी बीज भी आप ऐसे इंसान और व्यक्ति से ले जो सिलेक्शन विधि पे काम कर रहा हो, ठीक है, जो बीजों की गुणवत्ता को चयन करके आपको दे रहा हो। क्योंकि ऐसे तो देसी बीज बनाने वाले बहुत सारे भाई देश में काम करने लगे अब, क्योंकि लोगों को लगा कि अभी देसी बीज का व्यापार अच्छा चल पड़ेगा, तो पता नहीं चलता कौन कौन व्यक्ति तो खड़े हो जाते हैं देसी बीजों को बेचने के लिए। तो जो ग्राउंड लेवल पे जेन्युइन काम कर रहे हो, आपको पता हो कि हाँ ये बीजों को लेकर स्टडी इनका अच्छा है, सॉलिड है, आप उनसे बात करिए, पता करिए, बीजों के बारे में जानिए। अगर वो बता पाते हैं कुछ कुछ चीज़ें, तो फिर आप उनसे बीज कैरी करके आगे उनकी जनरेशन को बढ़ा सकते हैं। बाकी हम आपको जो बीज बनाने की विधि देंगे, वो आप किसी भी बीज पर लागू कर सकते हैं। मतलब आप किसी से भी बीज लेंगे, उसके बीज पर ये विधि लागू करेंगे, तो अगली जनरेशन आपके पास बढ़िया बीज के रूप में होगी। अगर आप हमसे भी बीज लेते हैं, तो भी वो विधि लागू करिए, आपके पास अच्छी जनरेशन अगले साल बीज लगाने को होगी। ठीक है, तो हमें देसी बीजों का सिलेक्शन करना है, नंबर 1। नंबर 2 नंबर पे हमें करना है बीजों को सन थेरेपी देना है। बेसिकली सन थेरेपी एक विज्ञान है, ठीक है। और इस विज्ञान के बारे में अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, तो ये है कि पूरे विश्व में एनर्जी का एकमात्र रिसोर्स है सूरज। सूरज से ही पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतुओं से लेकर और मनुष्यों से लेकर सभी लोग एनर्जी लेते हैं, ठीक है। इवन मिट्टी के बैक्टीरिया और संसार की सारी व्यवस्था सूरज की एनर्जी से ही चलती है, ठीक है। अब होता क्या है, हर एक बीज में जब हम बीजों को कलेक्ट करते हैं किसी भी मतलब प्लांट से, और हमने पैकेट में बीजों को पैक कर दिया, अब क्या होता है कि उस पैकेट के अंदर जो बीज हैं, पता चला 5 महीने से, 4 महीने से, 3 महीने से पैक अंदर रखे हुए हैं, तो वो सुस्त अवस्था में, एक ठंडी अवस्था में रखे हुए हैं। आप पैकेट के बीज खोल के और सीधा फील्ड पे लगा देते हो, तो उनके अंदर वो एनर्जी नहीं आती है जो उनकी पूरी लाइफ को चलाने के लिए चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोई भी बीज, चाहे आप देसी यूज़ करें चाहे हाइब्रिड यूज़ करें, एक नियम बना लिए हैं कि बीजों को पहले 3 घंटे तक कड़ी धूप में पहले सुखाना। सिंपल, आप उसको सन थेरेपी बोल सकते हो। आप बीजों को, जो भी बीज आपने यूज़ किए, चाहे हाइब्रिड चाहे देसी, आप उन बीजों को कटोरी में या तो थाली में ऐसा पतला पतला फैला दीजिए क्वांटिटी के हिसाब से। अगर मात्रा ज़्यादा है तो त्रिपाल पे फैलाइए, और मात्रा कम है तो थाली में भी फैला सकते हैं या पेपर पे फैला सकते हैं। और फ्लैट जगह में, प्लेन जगह में उनको पतला पतला फैलाइए, ताकि पर्टिकुलर हर एक बीज पर सन पड़े, मतलब सूरज की किरण पड़े। और आप बीज को 1-1.5 घंटे के बाद में वापस थोड़ा सा हाथ लगा दीजिए, ताकि अलट पलट जाए बीज, और किसी बीज पे अगर सन ना पड़ रहा हो तो उस पर वापस पड़ने लग जाए। और 3 घंटे तक अगर बीजों को आप धूप दिखा के एंड फिर उसके बाद अगर बीजों को लगाते हो, तो आप रिजल्ट चमत्कारिक पाओगे। आप ऐसा करके अभी जाके आप कर लेना। आप गमले में 2 पौधे ऐसे लगाना, एक को सन थेरेपी दे के लगाना और एक को विदाउट सन थेरेपी लगाना, और आप डाटा बनाना कौन सा जर्मिनेशन सबसे पहले हुआ, किसके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई, कौन कितनी स्पीड से बढ़ा, किस में कितनी बीमारियां लगीं और किस में कितने फलन आए। आप पाओगे कि जिनको सन थेरेपी दिया, वो पौधे स्पीड से उगे, स्पीड से बढ़े, बीमारियां भी कम आई, ब्रांचिंग भी ज़्यादा बनाई और फल भी ज़्यादा आए। तो ये बहुत बड़ा साइंस है, इस पर काम करिए आप, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। सार खाली बीज लगाए हमने, निकाले बीज, और बीजों को फील्ड में लगाने से पहले आप उनको पतला पतला फैला के 3 घंटा धूप दिखा दो। और ये वो बीज धूप में दिखाने हैं जो ड्राई सीड्स होते हैं। कभी भी वो सीड्स धूप में ना दिखाएं जो कंद से लगते हैं या जिनके अंदर मॉइस्चर होता है, लाइक अदरक हो गया, हल्दी हो गया, अरबी हो गया, कचूर हो गया, आलू हो गया, कांदा वाली प्याज हो गया, लहसुन हो गया, या शकलकंद हो गया, इस तरह की चीज़ें, इनको धूप नहीं दिखाना है। बाकी जो भी ड्राई सीड्स हैं, मतलब सूखे अनाज वाले बीज हैं, या फल फूल सब्जियों के जो भी बीज हैं, उन सबको सन थेरेपी दिखा के फिर आपको लगाना है, ठीक है। तो हमने पहले बीजों का चयन किया, फिर उसके बाद बीजों का सन थेरेपी किया, और फिर उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे बीजों को उपचार करेंगे। बीजों को उपचार करना,
तो बेसिकली बीजों को उपचारित करने का तरीका क्या है? तो भारत में अलग अलग विद्वानों ने इस क्षेत्र में काम किया है और उन्होंने उपचार की विधियां भी तैयार की हैं। और आप बहुत सारी विधियों को शायद जानते होंगे, लेकिन मैं आपको एक जो विधि बता रहा हूँ, अपनी विधि जिस पे हम लगातार कई वर्षों से काम कर रहे हैं और हमने भी प्रैक्टिकल उस विधि को तैयार किया है फील्ड की आई हुई परेशानियों के मुताबिक। ठीक है, कि ये वाला चैलेंज आया तो ये वाले ट्रीटमेंट में तो ये चैलेंज पूरा नहीं हो पा रहा, तो ये वाला चैलेंज आया तो ये को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो मैं आपको एक आइडियल फार्मूला बता रहा हूँ, उस फार्मूले के साथ में आपको बीज को उपचार करना चाहिए। नंबर 1, 2 लीटर आपको गौमूत्र लेना है। ठीक है, फिर इसमें 250 ग्राम धनिया का पाउडर मिलाना है, जो हम किचन में यूज़ करते हैं। और तीसरा 250 ग्राम हमें मिर्ची, लाल तीखी मिर्च का पाउडर मिलाना है, लाल तीखी मिर्च का पाउडर। ये 3 चीज़ें आप आपस में मिला दीजिए और इसका अच्छा पेस्ट बना लीजिए, बराबर ना। और इस पेस्ट को बीज के ऊपर लेप करिए या तो बीज इसमें डिप करिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब ये कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 10 मिनट तक आप इसको स्टे रखोगे। पहले नंबर मिलाया, 10 मिनट तक मिला हुआ रखोगे घोल। इससे क्या होगा, जो प्रॉपर्टीज़ है धनिया पाउडर का, मिर्ची पाउडर का, वो प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी इसके अंदर आ जाएगा। फिर इसमें बीज को डुबाना, अगर बीज की क्वांटिटी थोड़ा है तो, जैसे टमाटर लगा रहे हैं आप, बैगन लगा रहे हैं, मिर्ची लगा रहे हैं, इतना सा बीज लगेगा 1 एकड़ में। तो हमने बीजों को इसमें डुबा दिया, डुबा के आपने 10 मिनट रखा, फिर निकाल के 10 मिनट बाहर रखा हवा में, छाया में, फिर आपने 10 मिनट के बाद लगाया। तो टोटल प्रक्रिया है 30 मिनट का। 10 मिनट आपको यहाँ पर लगना है, 10 मिनट बीजों में इसको डिप करके लगना है और 10 मिनट स्टे रखना है और फीडर पे फिर लगाना है। तो ऐसे करके 30 मिनट तक की ये पूरी कंप्लीट प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में आप बीजों को संस्कारित करेंगे और इस विधि से बीजों को संस्कारित करने से लाभ आपको क्या क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गौमूत्र पूरा एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है। जब किसी बीज के ऊपर इसका लेप किया जाता है तो पूरा एंटीबायोटिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। नंबर 2, जब हम धनिया पाउडर लगाते हैं तो धनिया का पाउडर जो होता है एंटी फंगल होता है। ये किसी भी बीज के ऊपर फफूंद बनने से पहले उस फफूंद को डिस्पोज कर देता है, या तो फफूंद बनने के लिए मतलब एक इन्वायरमेंट को ही क्रिएट नहीं होने देता। अगर मान के चलो इनकेस अगर बीज के आसपास कहीं पे भी तो फफूंद बनने के चांस हैं, तो धनिया पाउडर अगर उस बीज के ऊपर लगा है तो उसकी गंध से फफूंद जन्म ही नहीं ले पाएगी। तो ये फफूंद एंटीरोधक होता है, मतलब फंगस को नहीं लगने देगा, एंटी फंगल हुआ। धनिया का पाउडर के बाद में मिर्ची का पाउडर जो हम लगाते हैं, ये छोटे छोटे इंसेक्ट को, बीज को टच नहीं करने देता। हमने बहुत देखा कि हम बीज लगाते थे तो कई बार तो सुअर उठा के बीज लेके गए, चींटियां बीज उठा के ले गई जो छोटे छोटे बीज थे, कहीं दीमक उठा के ले गए बीजों को, छोटा छोटा बीज था, और कहीं पर चिड़िया भी चुन के गई बीजों को। तो उन सब केस में अगर लाल तीखी मिर्च आप किसी भी बीज के ऊपर लेप कर दोगे तो फिर कोई भी इंसेक्ट है ना, या इस तरह के कोई भी जानवर बीज को टच नहीं करते, क्योंकि मिर्ची इंसान के अलावा अपवाद स्वरूप है, कोई 1-2 जानवर खाते हो तो खाते हो, नहीं तो मिर्ची कोई नहीं खाता, है ना। तो मिर्ची जो है ना, आप बीज के ऊपर लगा देते हो तो पूर्णतः सुरक्षा मिलती है बीज के लिए, और बीज वहाँ से हिलता डुलता नहीं है, वहीं के वहीं फिर आपका जर्मिनेट होगा। तो ये विधि सॉलिड विधि है और ये सभी आप ड्राई बीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना सॉल्यूशन 1 एकड़ के बीजों के लिए पर्याप्त है। अगर कंडीशन बदलती है, जैसे मान के चलो ज़्यादा बीज हैं क्वांटिटी में, तो आप ये लिक्विड को 1 एकड़ के बीजों के ऊपर ऐसे छिड़क दोगे और फिर पतले हाथ से तो उसको मैश कर दोगे, तो ये बीज के ऊपर लेप हो जाएगा। नंबर 2, अगर बीज की मात्रा कम है तो आप बीजों को इसमें डुबा दोगे, ठीक है, और 10 मिनट तक डूबा रहने दोगे और निकाल के 10 मिनट बाहर रखोगे एंड फिर उसके बाद बीजों को लगाओगे। तो ये है बीजों को तैयार करने वाली बात। इसमें बीज उपचार एक कॉमन विधि है जो अन्य विधियों से भी लोग करते हैं भारत में, शायद आप भी करते हो, लेकिन ये सन थेरेपी और बीजों का चयन कोई नहीं करता और इस विधि से बीजों को हम उपचार भी नहीं करते। तो थोड़ा ये हटके है विज्ञान, और इस विज्ञान को आप अगर अपनाते हैं
तो आपको सॉलिडली 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बीजों को हमेशा तैयार करके बोइए। अब बीजों को तैयार करके पहले मिट्टी को तैयार किया, फिर बीजों को तैयार करके बोया, तो फिर अच्छी फसल के चांस बनते हैं। ये गेहूं वगैरह पे भी किया जा सकता सब पर टोटल। है। जैसे गेहूं का बीज ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है, क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए 2 लीटर सफिशिएंट रहेगा। हाँ, वही तो मैंने आपको बताया कि अगर बीजों की मात्रा ज़्यादा हुई तो आप बीजों को ढेर लगा लीजिए और इस मात्रा को उसके ऊपर ऐसे ऐसे पतला पतला छिड़क दीजिए, और छिड़क के आप ग्लव्स पहन के और उसको मैश कर दीजिए, तो बीज के ऊपर वो लिक्विड कोट हो जाएगा। तो वो एक तरीका है। अदरवाइज क्वांटिटी में थोड़े हैं बीज, तो बीज को डिप कर दीजिए, है ना। सिंपल तरीका है। मतलब ये लगभग 1 एकड़ के बीजों के लिए सॉल्यूशन है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि यार बीज तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, लिक्विड कम पड़ने लगा, तो एक सेकंड ऑप्शन है कि आप आधा करके और फिर से बना लो उतना, है ना। हमें तो बीज के ऊपर कोड करना, मोटा मोटा ये कि ये 1 एकड़ के लिए है। कई बार कंडीशन है ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका कोई नुकसान होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। वही पूछना चाह रहा था मैं। ये हम 2 की जगह 2.5 लीटर या 3 लीटर कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कोई, लेकिन लीटर गौमूत्र के हिसाब से फिर धनिया पाउडर और मिर्ची का पाउडर भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो कोई जी 30 मिनट का फिर एक बार बता दो। हाँ, 30 मिनट का ये है कि जैसे आपने ये मिला दिया, तीनों को मिला दिया आपस में, तो इन तीनों को मिला के आपको 10 मिनट तक स्टे रखना है। मिला के हमने 10 मिनट तक मिला के रख दिया, तो 10 मिनट में क्या होगा, गौमूत्र में धनिया और मिर्ची का एसेंस आ जाएगा। एसेंस मतलब उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो आ जाएगा, बराबर ना। और फिर 10 मिनट के बाद फिर बीजों को इसमें डुबा के 10 मिनट रखना, और अगर डुबा के नहीं रखते हैं तो लेप करके बीजों को 10 मिनट तक रखना, है ना। और फिर उसके बाद फिर 10 मिनट स्टे करना, मतलब जैसे हमने डिप करके निकाला तो 10 मिनट अब हम उनको फैला के रखेंगे। धोएंगे नहीं? नहीं, सेंस ही नहीं बचा फिर तो बीजों को उपचार करने का। उसको 10 मिनट के लिए छाया में रखना है या हाँ, धूप में रखना है? बराबर। हाँ, धूप में नहीं रखना, ये बस ध्यान रखना। कभी भी बीजों को उपचारित होने के बाद बीजों को धूप में नहीं रखना, ठीक है। क्योंकि धूप में रखने से अब जैसे ही आपने बीजों में नमी दी और उसका जर्म एक्टिव हुआ, और जर्म एक बार एक्टिव हो गया, अब सनलाइट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नहीं तो नुकसान करेगी। तो इसलिए बीजों को इस तरह से आप उपचार करिए, और बीजों को उपचार करने का ये फार्मूला आप पूरे हिंदुस्तान में हर तरह के बीजों पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसका भी प्रैक्टिकल रिजल्ट भी ले सकते हैं। हाँ, उपचारित करने के बाद 6 आवर तक मैक्सिमम रख सकते हैं, पर आप मतलब बीजों को तभी उपचार करें जब आपकी तैयारी हो लगाने की, है ना। मतलब है आपके पास ऑप्शन कि 6 घंटे तक रख सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि अभी हमारी तैयारी कुछ भी नहीं है, बीजों को उपचार करके रख दिया और अब हम देख रहे हैं कि अब पहले ट्रैक्टर आ जाए, पहले ट्रैक्टर चलवा दें। ये नहीं, मतलब टमाटर तो 40 से 50 ग्राम लगता है, तो इसमें डिप करके कर लो, और भी बीजों को डिप करके कर सकते हो। थोड़ा नहीं हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लिक्विड बचा रहेगा, अगले बीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो उस लिक्विड को। ऐसा जैविक ट्राइकोडर्मा आया है तो वो यूज करना है। ट्राइकोडर्मा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये यूज करेंगे ना तो फिर वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या है ना, वो भी फफूंद रोधक है ट्राइकोडर्मा, ये कितना दिन तक है ना। और मिर्ची अगर हम लगाएंगे और ट्राइकोडर्मा लगाएंगे तो दोनों का फायदा नहीं मिलेगा। मिर्ची जो है ना, ट्राइकोडर्मा विरिडी को खत्म कर देगी, जला देगी, है ना। एसिडिक नेचर की होती है मिर्ची, तो या तो वो यूज करो या तो ये यूज करो। पर अगर आप दोनों में अंतर पूछोगे तो मुझे तो यही सही लगता है, क्योंकि ये इजी है और हम खुद कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा हमें बाहर से लाना पड़ेगा, तो बाहर से लाने वाला तो काम बिल्कुल नगण्य करना है अपन को, 3000 की बोतल है ना। और नहीं करना, बोतल आती है और ये 20-25 रुपए में हो जाता है, 50 रुपए में हो जाता अरे है। चुपचाप अपने किचन से मार देना इतना तो गृह मंत्रालय से मार देना, इतना क्या फर्क पड़ रहा है कि नहीं। पता ही नहीं चलेगा धनिया किधर गया, थोड़ा सा, और थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर मार देना, ठीक है। तो कुछ लोग जो है बीजों को रात भर भिगो करके जो है उसको बोने के लिए, मेरा अनुभव ये बोलता है इस बात को लेकर कि बीजों को भिगो के आप अंकुरित करके बीजों को नहीं लगाना चाहिए। उसका कारण ये है कि जब बीज अंकुरित हो जाते हैं ना, तो उसका प्लाज्मा एक्टिव हो जाता है, और जब आप बीजों को लगाएंगे तो कम से कम 10% आप जर्म को डैमेज कर लेते हो, क्योंकि अंकुरित बीज आप लगाओगे तो आप
ऐसे तो है नहीं है कि बिल्कुल एकदम आप वहीं पकड़ोगे जहां आपको पकड़ना है। धोखे से किधर पे भी पकड़ा जाएगा, उल्टा गिर गया, मुड़ गया, टूट गया, तो वो डैमेजिंग होता है। अंकुरित मतलब टिश्यू कल्चर वो कहते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, बीजों को रात में पानी में फुला दिया, फिर वो फूल गए और दूसरे दिन उनका अंकुरण आ गया। जैसे हम लोग क्या धान का बीज इसी तरह लगाते हैं, एक दिन पहले उसको भिगो देते हैं और उसके बाद ही लगाते हैं अगले दिन। धान का तो वैसे ही लगाना। धान की विधि अलग है, धान के केस में वो अलग विधि है, वो वैसे ही लगेगी, लेकिन हर एक बीज को ऐसे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हर एक बीज में लगाने में क्या है, आप फुला के लगा तो सकते हैं, आप क्या ऐसे लगा के क्या करना चाहते हैं? जल्दी जर्मिनेशन लेना। तो एक दिन पहले ही लगा दो ना भाई, आप एक दिन पहले पानी में फूलने डाल रहे हो तो एक दिन पहले फील्ड पे ही लगा दो, क्या दिक्कत है उसमें? वो प्रक्रिया वही फील्ड पे होने दो। जो ये सन थेरेपी करते हैं, तो सन थेरेपी क्या उनमें जैसे धनिया हो गया या फिर पालक हो गई, इस तरह की चीजें अक्सर गाँव में सब लोग कहते हैं कि एक दिन पहले फुला दो फिर उसके बाद लगाओ, तो क्या उसको सन थेरेपी कर सकते हैं? नहीं फुलाने से नहीं, पहले? फुलाने के पहले आप सन थेरेपी करिए, पर फुला के लगाना मेरे पल्ले नहीं पड़ता वो। सब चीज पे वो लागू नहीं होता है। हाँ, उसका मैं साइंटिफिक कारण भी बता देता हूँ। कोई भी जर्म जब आ गया, किसी में अंकुरण आ गया, तो बेसिकली आप गर्भ को ट्रांसप्लांट कर रहे हो, है ना, तो ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप बीजों के साथ क्यों ये छेड़ाछाड़ी कर रहे हो? उनको उसी गर्भ में ही अपना जन्म लेने दो ना, है ना। आप कितना टाइम बचाने के पीछे पड़े हो यार? मतलब आप एक दिन पहले लगाओ ना, आप जो बीज आप पहले फुला रहे हो वो मिट्टी में ही डाल दो वो दिन, एक दिन में कौन सी दुनिया इधर उधर हो जाएगी। कंफर्टेबल रहता है उसी जोन में वो। और फिर डैमेज भी नहीं होते ना बीज, डैमेज भी होते हैं, ठीक है, हम एक संभल के करने वाले किसान है, ठीक है, हम कर लेंगे, पर पूरे भारत में ये कॉमन नहीं हो सकता। हर कोई तो बीज मशीन में डाल के बोता है, मशीन में रगड़ रगड़ के बीज जाते हैं, पूरा खत्म हो जाएगा वो बीज, है ना। भाई एक बात समझनी थी जी। मेरे को, ये जो प्रोसेस है जी। डायरेक्ट सोइंग के लिए तो आपने बताया बिल्कुल बहुत अच्छा है। नर्सरी एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, प्रोबेबली लाल मिर्च की शायद ज़रूरत ना भी हो इतनी। क्या बाकी दो चीज़ों से या इस पूरी थेरेपी से ही कोई एडिशनल बेनिफिट है नर्सरी के लिए? इसका तो है ही अपना इम्पोर्टेंस है, वो तो वैसे इसका भी बीजों का उपचारण जो हाँ, बीजों के उपचार में ठीक है। आप अगर लगता है आपको कि नहीं हमारे यहाँ कोई तरह के कोई इंसेक्ट नहीं है, तो आप विदाउट चिली भी कर सकते हो, एंड धनिया पाउडर और काऊ यूरिन दोनों को ऐड करके भी कर सकते हो। मतलब कोई एडेड एडवांटेज नज़र आता है उसमें नर्सरी? केवल इस लेवल पे कि मिट्टी के अंदर चींटियाँ भी, दीमक भी, चिड़िया भी, ये तरह के सभी इंसेक्ट कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसेक्ट होते हैं। एक प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चिली का कोड करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है ना, न चिड़िया है, ना तो ठीक है दीमक है, ना कोई ऐसी चींटियाँ हमारी मिट्टी में, ऐसा कुछ भी कभी भी अनुभव हमने नहीं किया कि बीज बोए और जमे नहीं हो, कोई ले गया हो, तो फिर आप बिना चिली के भी कर सकते हो। हाँ, पर आप चाहे नर्सरी डालो और चाहे डायरेक्ट फील्ड पे लगाओ, प्रोटोकॉल तो आपको ये तीनों फॉलो करना है। सर, हाँ। कंद को तो ये थर्ड वाला प्रोटेक्ट कर सकते नहीं, हैं ना? ये केस में अभी कंद वाले के केस में ये विधि बदल जाएगा। कंद वाले के केस में ये तो ड्राई सीड्स के लिए है, जो हमारे कंद से बीज लगते हैं उनका ट्रीटमेंट अलग है। और उनके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, 20 लीटर पानी लेते हैं, 20 लीटर पानी में 1 किलो चूना पत्थर घोल देते हैं, ठीक है। तो 1 किलो जब हम चूना पत्थर 20 लीटर पानी में घोल देंगे तो वो पानी में 10 मिनट में घुल जाएगा, ठीक है। अब 10 मिनट में घुल गया तो जाके आपने फिर बीजों को उसमें डुबा दिया, अदरक, हल्दी, अरबी, इस तरह के बीजों को, और डुबाने के बाद 10 मिनट तक उसमें डूबा रहने देना है। सेम प्रोसेस है, बस इसका फार्मूला बस बदल गया, पानी और 1 किलो चूना, 20 लीटर पानी और 1 किलो चूना आ गया, बस यही फार्मूला है। और 10 मिनट तक चूने को पानी में रखना, सेम प्रोसेस है। 10 मिनट तक चूने पानी में बीजों को रखना, सेम प्रोसेस है। निकाल के 10 मिनट बाहर रखना, सेम प्रोसेस है। और फिर 10 मिनट बाद लगाना, सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो कुल मिला के 10-10 मिनट का प्रोसेस सेम है, पर इसमें अदरक, हल्दी, अरबी, आलू, है ना, शकलकंद, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो ज़मीन के अंदर कंद से लगती हैं, वो सारी फसलों का बीज उपचार चूना पानी से होगा, ठीक है। उनके लिए ये वाली ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए चूना पानी से ट्रीटमेंट करना चाहिए, और वो सॉलिड ट्रीटमेंट है। आप हाँ, कन को देखा तो कन उगे हुए थे, तो वो लगाना अच्छा है? हाँ लगा सकते हो,
हाँ। उसको चूना पानी में रखने की जरूरत है? किसको? अभी जो आपके हाँ बिल्कुल रख सकते हैं जो अदरक में जैसे क्रॉप भी आ गई है आपके, जी। वो ले जाते हैं, तो उसको भी चूल्हे में भिगोए या डायरेक्ट ही भिगोइए क्योंकि मिट्टी के अंदर जाने के बाद फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो भिगो के ही ट्रीटमेंट आपको मतलब ट्रीटमेंट करके ही लगाना चाहिए। हाँ प्लीज़। चूना पानी में तो चूना तो ठंडा होगा तब तो डालेंगे ना, पहले 10 मिनट में अगर हम गर्म चूना डाल दिया किसी ने, नहीं सादा चूना उतने में कहीं फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल वो पानी उबा हुआ रहता है और वो ही पानी काम करेगा। क्वांटिटी कितनी है चूने की? क्या 1 kg और 20 लीटर पानी, तो उतना हीट नहीं मारेगा। अगर 2 लीटर 3 लीटर पानी में आप चूना डालोगे तो वो बहुत हाईली हीटेड होगा। तभी मैं जानना चाहता हाँ हूँ कि वो डाइल्यूशन है ना, 20 लीटर पानी है तो आप हाथ डालोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उतना में, तो आप 10 मिनट के बाद डाल सकते हैं। अच्छा क्या ज़्यादा देर तक अगर आप स्टे करोगे चूने को, जैसे 2-3 दिन तक आपने रख दिया, तो उसकी जो वैल्यू है, प्रॉपर्टी है, वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर वो चूना पानी तो होगा, कैल्शियम तो मिलेगा, लेकिन वो एंटी फंगल का काम नहीं करेगा। तो जब गर्म चूना ही बीज के ऊपर लगता है तभी जाके वो बीजों के ऊपर अगर कोई जर्म है बहुत माइनर लेवल पे, उसको बर्न कर देता है। ये इसलिए उसका जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है कि तुरंत ताज़े चूने में ही आप उसका उपचार करिए, और 20 लीटर पानी में डालेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाता है। इतना फर्क नहीं। बीज उपचार कैसे? किसका? पैडी पैडी का बीज उपचार यही विधि से होगा। जितने ड्राई सीड्स हैं सबका बीज उपचार से 6 घंटे में तो धान लगते नहीं है, वो तो पूरी रात डली रहेगी, तो उसमें अंकुरण होगा। नहीं, तो अंकुरण होने के बाद आप बीज का उपचार करके फिर आप फील्ड पे लगाइए। अच्छा, अंकुरण के बाद? हाँ आप ऐसा कर सकते हो, पर सन थेरेपी और ये सारे प्रोटोकॉल आपको करना है। तो बेसिकली बीजों को इस तरह से आप अगर करेंगे तो इससे आपको प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, और बीमारियों पर भी बहुत काफ़ी असर पड़ेगा इस पर, मतलब कम बीमारियां लगेंगी। नॉर्मल प्लांट्स में जो डिसीज़ आएंगी उससे 20-30% आपको डिसीज़ कम देखने को मिलेंगी। हाँ बरसात में और ठंड में भी सन थेरेपी? सभी जगह सब कंडीशन में सन थेरेपी करना। आपको मौका देखना होगा कि कब सन निकला है और हम कब बीजों को धूप दिखा लें, है ना। तो ठीक है, ऐसा कर सकते हो कि बाय द वे जैसे आज धूप निकली, शाम को 4 बजे ही निकली, तो आपने 4 बजे धूप दिखा दी और फिर शाम हो गई, अब हमें बीज नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप उपचार आज ना करें, सन थेरेपी दिखा के बीजों को कल आप मतलब उपचारित करके सुबह सुबह लगा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। पर हाँ, बीजों को लगाने से पहले सन थेरेपी ज़रूर दीजिए। भले आप फिर सन थेरेपी दे के 2 दिन तक स्टे कर दो बीजों को, वो चलेगा। जैसे आज हमने धूप थी तो आज हमने सन थेरेपी दे लिया, अगले 2 दिन तक धूप ही नहीं निकली, तो फिर आप भले 3 दिन बाद 4 दिन बाद बीजों को लगाइए, चलेगा। पर सबके लिए यही है, सीड्स, ड्राई सीड्स, ये थेरेपी आपने है। जैसे बोला कि जैविक बीजों का चयन करने के लिए हाइब्रिड या जेनेटिकली म्यूटेटेड नहीं, अब जिस बीजों का चयन कर रहे हैं उसके ऊपर क्या कोई मार्क, ISI मार्क या ऐसा कुछ रहता है जिसको देख के आइडेंटिफाई कर सके? देखो आइडेंटिफाई कर कैसे करेंगे? हाँ, GMO के लिए आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जो भी GMO सीड्स होते हैं तो कंपनी को पीछे लिखना पड़ता है, हर कंपनी को लिखना पड़ता है। बिना लिखे कोई भी बीज नहीं बिक सकता बाज़ार में। उसमें लिखा होता है बहुत, पर इतने इतने अक्षरों में लिखा रहता है, जितना इंश्योरेंस वाले लिखते हैं ना उससे भी छोटे अक्षरों में लिखा होता है वो। मतलब इंश्योरेंस वाले तो आपको चश्मे में दिख जाएंगे, लेकिन वो वाले चश्मे से भी नहीं दिखेंगे, है ना। इतना छोटा छोटा आपको लिखा रहता है कोने में कहीं पे भी तो GMO, ठीक है। और सीड्स भी नहीं लिखा होगा, GMO लिखा रहता है, ताकि कोई पूरा ना समझ पाए कि ये क्या है। GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड, बस इतना रहता है, पूरा नाम नहीं लिखा रहता, खाली GMO लिखा रहेगा, और वो भी ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, आपको बहुत गौर से देखना पड़ेगा। तो जहाँ पर ट्रूथफुल लेबल लिखा रहता है बीज का, उसी में बहुत सारा पैरामीटर दिया रहता है, इतना जर्मिनेशन होगा, इतना जेनेटिकली प्योरिटी है, इतना आर्द्रता है इसके अंदर, इतना ये है, इतना ये है, कब पैकिंग हुआ, कब इसका लॉट है, लॉट नंबर, ये डेट वेट सब लिखा रहता है। उसी के सबसे नीचे आपको लिखा रहेगा GMO, अगर होगा वो तो। हाँ, और हाइब्रिड में F1 लिखा होगा, F1 लिखा रहता है। यानी कि जिसके ऊपर कुछ भी ना लिखा हो, या GMO या F1 ना लिखा हो, वो लेना है। F1 लिखा है वो ले सकते हैं आप। हाँ, GMO कुछ जगह बताते हैं ना कि सीड का हम जर्मिनेशन देख के फिर यूज करें खेत में, हाँ तो उसका ट्रायल लेना है। हाँ, लेना चाहिए कायदे से। तो इसलिए मतलब उससे अच्छा होगा कि अगर कोई बीज नहीं जमने वाला तो आपका टाइम और वो सब बच जाएगा, कर सकते हैं आप।
कितने परसेंट उगाएगा ऊपर छिड़कना है वो तो आप जूट के बोरे गीले करिए और इतना सा एक रूमाल के माफिक 2 जूट के बोरों को काट लीजिए, दोनों को गीला कर लीजिए, उस पर बीज रात को आप डाल दीजिए, उसके ऊपर जूट का बोरा गीला करके डाल दीजिए। मिट्टी में डालने की भी ज़रूरत नहीं है, जूट के बोरे में ही वो अंकुरन हो जाएंगे 2 दिन के अंदर। अगर अंकुरन आ गए तो आप फील्ड पे लगाइए, नहीं आए तो फिर मत लगाइए, ऐसे कर सकते हैं। पर जहाँ से आप सीड्स ले रहे हैं वो ऑलरेडी ट्रस्टेड और टेस्टेड ही सीड्स होंगे, मतलब अगर आप सही जगह से ले रहे हैं तो।